नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जिसकी वजह से इंडिया में कई सारे परिवार ऐसे हैं जो कि मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भ्रष्ट नेता नहीं, भ्रष्ट जज की वजह से। कोई भी केस मान लीजिए अगर जाता है कोर्ट में, ठीक है, पहले क्या होता है कि जुडिशरी सिस्टम का पहले ट्रायल होता है, फिर सेशन होता है, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये मानता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इक्वलिटी है, मतलब बराबर बराबर का कमिटमेंट है, या वहाँ पे निष्पक्ष जांच हो ही जाती है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ। कई मामले में ऐसे है कि नहीं भी होती है, कई मामले में हो भी जाती है। बट ट्रायल कोर्ट में जो है, जब केस जाता है तो 2 साल 3 साल के बाद, प्रोसीडिंग के बाद, जब ट्रायल एकाएक बिन देखे बिन समझे जजमेंट सुना देता है कि ये हाँ यही दोषी है, जो कि वो एक्चुअल में दोषी नहीं है, नहीं होता है, ठीक है। तो वो जाता है बेचारा, अपील में जाता है सेशन कोर्ट में, सेशन भी उसको बरकरार रखता है। अब वो जब हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि उसको एक तरह से पहले जेल जाना पड़ेगा, अपना मान सम्मान सब खोना पड़ेगा, सामाजिक स्तर से, पारिवारिक स्तर से, रिश्तेदारी स्तर से। वो हालांकि भले ही वो हाई कोर्ट से बरी होकर के आ जाए या सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर के आ जाए, बट पहले उसको 3 महीने के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। ये हमारे जुडिशरी सिस्टम का एक पहलू है। तो हम क्यों ना ऐसा एक कोई कानून लाए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरीके से फैसला करता है, जिस तरीके से सोच समझ के निष्पक्ष जांच करवाता है या करता है, वो हम ट्रायल कोर्ट में ही क्यों ना करें। मान लीजिए कोई केस किया, पहले तो बंदा थाने में गया, पुलिस स्टेशन जाने के बाद में क्या होता है कि मतलब उनकी कोई मतलब सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वाला हरामी क्या करता है कि वो उल्टा सीधा चार्ज लगा करके कोर्ट में डाल देता है, क्लोजर रिपोर्ट कि जी देखो ये ऐसे है। बल्कि पुलिस वालों की अक्सर ही आपको पता होगा कि ये क्या होता है कि जो पार्टी पावरफुल है उससे पैसे खा करके साले ये बहनचोद हरामखोर उल्टी सीधी रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय के बीच में डाल देता है। जब वो कोर्ट जाता है मैटर, तो कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है। प्रोसीडिंग होने के बाद में फिर वो, क्योंकि कोर्ट ये है कि जज साहब बार बार मतलब खुद वहाँ से उठ करके नहीं आएंगे देखने के लिए, राइट, कि कौन से पक्ष पीड़ित है, कौन सा पक्ष पीड़ित नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये जज साहब नहीं आते हैं। वो क्या होता है कि सबूतों के आधार पर वो अपना फैसला डाल देते हैं। अब जिस बंदे को पता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, जब भी मैं दोषी करार दिया गया हूँ, तो वो मजबूरन बेचारा क्या करता है कि अपना सज़ा भी काटने के लिए तैयार हो जाता है और जेल भी जाता है, पेनल्टी भी देता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा कानून लाए जिसमें कि निचले स्तर से ही जांच एकदम पुख्ता तरीके से हो, एकदम मजबूत तरीके से हो, जिसमें कि कोई भेदभाव ना हो। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो थाने को खरीद लेते हैं, SHO साहब हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, IO हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SI हो गया, ठीक है, क्यों ना कोर्ट यहीं पे ऑर्डर दे करके पहले बोले कि चलो भाई पहले इसकी जांच करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ केस नंबर 6797/2021 में हमारे दिल्ली में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक द्वारका कोर्ट है, उसमें गलत फैसला आया हुआ है। माननीय जज गौरव गोयल एवं सेशन कोर्ट के जज गगनदीप जिंदल जी सर के यहाँ से, जिसमें कि मैं करीब लगा लीजिए 70 लाख रुपीस का भुक्तभोगी हूँ, मतलब लॉस में हूँ। गलत फैसला, चेक बाउंसिंग केस में, बल्कि वो पैसा हालांकि मैंने लिया नहीं था पार्टी से, उन्होंने झूठा सच्चा वैसे करवा करके चेक बाउंसिंग केस में मेरे को फंसाया गया था। अब ट्रायल का भी मतलब मेरे खिलाफ़ आया था, सब जजमेंट सेशन का भी मेरे खिलाफ़ आया था, और दोनों कोर्ट में ये नहीं हुआ कि एक बार मैं इसको री इन्वेस्टिगेशन करवाऊँ, मौका वारदात पे जा कर के
यानी कि पुलिस ऑफिसर को भेज करके इसकी री इन्वेस्टिगेशन कराऊँ, वहाँ के लोकल बंदे से पूछताछ करवाऊँ। ये ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं किया है। और ये हमारे केजरीवाल सर जो अभी जो कर रहे हैं कोर्ट के सामने जो बहस कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई सैल्यूट सर। आप तो नेता पक्ष में जो है, जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए आप पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, बट मेरे लिए आप वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे हमेशा। आप सत्ता में आए या ना आए, आप ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि क्या है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो पूरे के पूरे सिस्टम को खरीद लेता है। कोर्ट हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका पुलिस विभाग हो गया, जुडिशरी सिस्टम हो गया, मतलब जितने भी है न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबको अपने अंडर में कैप्चर कर लेती है। यहाँ पे सबके सब भ्रष्ट लोग आकर के बैठ जाते हैं और उल्टा सीधा फैसला सुना करके एक हंसता खेलता परिवार को ये मतलब बर्बाद कर देता है। इनको तो ये पता नहीं है। और इसीलिए देखिएगा जितने भी ये जज हैं ना, इनके बेटे अक्सर देखिएगा, बेटी अक्सर देखिएगा, ये अंधा लूल्हा काना बहरा पैदा होता है। क्योंकि ये एक तरह से बढ़िया से मतलब जजमेंट नहीं देते हैं, उल्टा सीधा जज देते हैं। जो देखिए जो मतलब बताते हैं ना, जो आपराधिक नहीं है, आरोपी नहीं है, उसको अगर आप गलत तरीके से डाल करके उसको जेल में डालेंगे, गलत ऑर्डर पास करेंगे, वो जेल जाएगा बेचारा, उसकी आत्मा कलपेगी, उसके घर वाले परेशान होंगे। सपोज कीजिए कई 10-12 बंदे के मेंबर हैं, उसमें एक फैमिली में 10-12 आदमी हैं, कम से कम 8-9 तो है ही है, 4-5 बच्चे हो जाते हैं, 2 मियाँ बीवी, 8-9 तो है ही है कम से कम, ठीक है ना। तो उसमें अगर गलत तरीके से अगर कोई किसी को अगर फंसा दिया, केस में उलझा दिया, एक तो 2-3 साल अपना प्रोसीडिंग में ही टाइम अपना वेस्ट कर देता है, बाद में वो जेल जाता है, उसका आर्थिक समस्या है, सब उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। और उसका जो बद्दुआ जो निकलता है वो जा कर के कहीं ना कहीं न्यायपालिका का, ये जो कहते हैं ना मैं रक्षक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं एकदम पूरा मतलब वैसे जजमेंट दिया हूँ, बढ़िया दिया हूँ, ये उसके बच्चों पे ही जाके पड़ता है। जैसे मेरे साथ हुआ, हमारे केस में क्या था कि किसी को हमने 15 लाख में फ्लोर बेचा था मैं अपना, जो कि 6 लाख रुपए देने के बाद में उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया था कि मैंने पैसे दे दिया। अब वो पैसे मेरे पास मिला नहीं था, करीब 8-8.5 लाख रुपए तक। उल्टा उसने मेरे ऊपर चेक बाउंसिंग का केस डाल दिया था, जो इसी डीलिंग टाइम में जो ब्लैंक चेक आदान प्रदान किया गया था, चेक बाउंसिंग का केस डाल दिया था। बल्कि मैंने उससे 1 रुपया तक नहीं लिया, 5 लाख का चेक बाउंसिंग का केस डाल दिया। ये द्वारका कोर्ट में गौरव गोयल ने भी ऐसे ही किया, गलत डिसीजन दिया, मेरे पे 7.5 लाख रुपए प्लस 3 माह जेल। फिर सेशन में गया तो सेशन में भी 7.5 लाख रुपए, 3 माह जेल, ये सज़ा बरकरार रखा। बाद बाकी हमने सोचा अगर मान लीजिए अगर हम उसमें हाई कोर्ट में जाते हैं अपील में, तो उसमें पहले ही हमारे कानून में ये प्रावधान है कि पहले 3 महीने के लिए आप अंदर होइए, 3 महीने के बाद आकर के फिर आप उस केस को लड़िए। अब उतना हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि हम ये जाते हैं। इसीलिए ये इंडिया की जुडिशरी सिस्टम एकदम ही भ्रष्ट है, एकदम ही भ्रष्ट है। और ये सब हुआ हमारे माननीय पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़ जी सर, उनको मैं कई बार लेटर भी डाला था ईमेल के थ्रू, पता नहीं मिला या नहीं मिला। गौरव गोयल जी को भी मैंने लेटर डाला था अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू, मिला या नहीं मिला ये नहीं पता मेरे को। बाद बाकी जय हिंद, जय दोस्तों।